अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी स्पेसिफिकली हम जस्ट एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। तो ये मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इफ स्टेटमेंट के नाम से। इसमें हम सोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं और ये मैंने सोर्स फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए मैंने आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बिकॉज़ ये टोटली जो है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि इसको हम लाइव स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें एक सैम्पल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम बना लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये रहा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जी इफ स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी हम एक स्पेसिफिकली एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है हम लोगों के पास इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए। तो जो मेन पर्पस है इफ स्टेटमेंट का वो क्या हुआ हम लोगों के पास, कंडीशंस को टेस्ट करना। जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना हो, किसी जगह पे जंप करना हो, और जो नॉर्मल फ्लो चल रहा है उसको मोल्ड करके किसी और वे के अंदर चेंज करना हो, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। किसी जगह पर डिसीजन मेकिंग करनी हो, वहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं हम लोगों के पास। इफ की तो डिफरेंट टाइप्स नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें से एक है इफ स्टेटमेंट, एक है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, और सबसे लास्ट पे आता है इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं जी। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये है कि जी इफ़ का कीवर्ड आएगा। ठीक है, इफ़ के कीवर्ड के बाद आगे हम लगाते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है जी, ये पैरेंथेसिस आ गई और पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई ना कोई एक्सप्रेशन देना होता है या कोई कंडीशन पास करनी होती है। एक्चुअल में एक्सप्रेशन कंडीशन ही होता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ की बॉडी आ जाती है। ये मैंने बॉडी क्रिएट की हुई है। ये बॉडी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए आप ये जो डिसीजन है वो लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ही स्टेटमेंट है जो कि आप इफेक्ट करवाना चाहते हैं इस इफ की मदद से, तो फिर आपको इन पर ये जो करली ब्रेसेस हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ब्लॉक है आपके पास जिसको इफेक्ट करवाना चाहते हैं इस इफ के ट्रू या फॉल्स होने से, या इस इफ के अंदर जो भी आप कंडीशन पास करेंगे उसके सेटिस्फाई होने पे, अगर आप उस ब्लॉक को इफेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन करली ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था जी सिंटैक्स हम लोगों के पास। तो इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल क्या ले जी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चेक किस तरह से करेंगे कि कोई नंबर हम लोगों के पास इवन है या ओड है। ठीक है, इवन या ओड की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जी नंबर के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं स्टोर करवा लेता हूँ 10, यानी कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये मेरा नंबर जो है ये मेरा आइडेंटिफायर भी है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उसको मैंने इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से। ये अब इस स्टेटमेंट में आप कह सकते हैं कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेक करना है कि कोई भी नंबर कब इवन होगा और कब ऑड होगा, तो उसके लिए मुझे एक एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और या एक कंडीशन हम कह सकते हैं, एक मुझे कंडीशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि अगर किस को वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो हम
इवन के लिए कंडीशन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो कंडीशन जो हम डिज़ाइन करेंगे सेटिस्फाई होगी तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है ये इवन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, हम सभी जानते हैं कि नंबर कब इवन होता है। अगर हम किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर उसका जो है वो 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये नंबर इवन है। लाइक अगर 6 है मेरे पास, 6 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 0 बचता है, विच मीन्स कि 6 जो है वो मेरे पास एक इवन नंबर है। इसी तरह से अगर हम 3 लेते हैं, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, विच मीन्स के जो 3 है वो हम लोगों के पास ऑड है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। अगर नंबर को हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करें यहाँ पे, यानी कि मॉड लें और उसका जो रिमाइंडर आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि नंबर जो है हम लोगों के पास वो इवन है, ठीक है। ये चीज़ जी, ठीक है। तो ये बन गया जी कि यानी कि अगर नंबर को मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर अगर मेरे पास 0 आ जाता है, तो ये जो नंबर होगा मेरे पास, ये वाला, ये इवन होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कंडीशन चेक की यहाँ पे। अब इसको मैं अगर सिंपल से अल्फाज में बयान करना चाहूँ, पहले हम इसको चला के देख लेते हैं, फिर इसकी मैं एक रियल लाइफ से भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और ये जो है जी मेरी आउटपुट आ चुकी है आपके सामने। इट इज़ इवन नंबर ये शो कर रहा है, ये देखें। यहाँ पर जो मैंने नंबर लिया था वो 10 लिया था, 10 को मैंने 2 पे डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो बाकी बचता है वो अगर ज़ीरो आ जाता है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ जी कि नंबर जो है इवन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ठीक है। नंबर को मैंने 2 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाला, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकलेगा। अगर तो वो ज़ीरो निकलता है और फिर मैंने उसको कंपेयर किया है यहाँ पे ज़ीरो के साथ, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे इक्वल के लिए, इक्वलिटी चेक करने के लिए ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, डबल इक्वल का साइन, के नंबर का मोड लेने के बाद अगर ज़ीरो आ जाता है, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आता है उसको मैं ज़ीरो के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरा नंबर है ये इवन नंबर है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो ऑड नंबर है। क्यों, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हम अभी इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो इफ स्टेटमेंट में इतना ही है कि हम कंडीशन चेक करेंगे और इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे या परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास मेरी आउटपुट आ गई है और इसको हम चेक कर लेते हैं जी। जिस तरह से ये मैं यहाँ पे 19 कर देता हूँ, इसको हम बंद करते हैं, बंद करने के बाद दोबारा से चलाते हैं, तो अब ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। बिकॉज 19 को जब हम 2 पे डिवाइड करके उसकी उसका उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और कंट्रोल इस पैरेंट जो कंट्रोल करली ब्रेसेस है इनके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप बॉडी पे नहीं, बॉडी के अंदर नहीं जा सकते इफ की बॉडी के अंदर। तो कंट्रोल फौरन यहाँ पे स्टेटमेंट पे आएगा जो कह रही है सिस्टम पाउस कंसोल को स्टॉप करने के लिए, ये कंसोल इस वक्त रुका हुआ है इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये था जी प्रोग्राम। अब इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जी। जैसे कि हम टाइम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग सभी क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। लाइक हमने यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी का एक टाइम सेट है, ठीक है। हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग 8:30 पे स्टार्ट होती है, तो सपोज करते हैं कि जी मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो यूनिवर्सिटी के सामने एक हॉस्टल में रहता हूँ और 8 बजे की मेरी रूटीन है जी। 8 बजे मैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली उठता हूँ और मैंने मेस में लंच सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है, ठीक है। तो जैसे ही 8 बजेंगे, ठीक है, तो मैं लंच करने जाऊंगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, टाइम अगर तो मेरा 8 AM के इक्वल आ गया है तो मुझे मूव करना चाहिए मेस की तरफ, ठीक है। या अगर हम 8:30 की बात करें तो इफ़ द टाइम इज इक्वल्स टू 8:30 AM, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि टाइम इक्वल आ जाता है 8:30 AM के, तो फिर हम लोग मूव करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है।
तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी 8:30 के टाइम वाली तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करूंगा। अदरवाइज मैं जहां हूं या जो भी कर रहा हूं मैं वही करता रहूंगा या उसी जगह पर ही रहूंगा। तो ये रियल लाइफ में से एक छोटी सी एग्जांपल थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कशन फोरम पे पूछ सकते हैं, आप वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी जगह पे अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं। अगर वो मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपकी क्यूरी को आंसर करूंगा, एंटरटेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।